यहाँ पर हम लोग पहली एंट्री करेंगे, उसमें वो ये कह रहा है कि उसने बोरो किए $12,000 मैपल ग्रुप से और उसके बदले में उसने नोट्स पेबल ले लिया 45 डेज़ का 12% पे। इसका मतलब है कि उसने क्रेडिट पे पैसे लिए हैं उधार, जो कि हैं $12,000। तो जब भी बोरोड का वर्ड आएगा तो बोरोड का मतलब होता है कि हम लोगों ने वहाँ से कैश लिया है और नोट्स पेबल जनरेट हो गया, यानी हमारे पास एसेट ज़्यादा हो गया है और इसके अलावा एक लाइबिलिटी भी बढ़ गई है। तो जब एसेट और लाइबिलिटी बढ़ जाए तो उसका रूल ये होता है कि उसको हम लोग, एसेट अगर ज़्यादा हो जाए तो डेबिट हो जाता है और अगर हमारे पास लाइबिलिटी ज़्यादा हो जाए तो क्रेडिट हो जाती है। तो अगर हम लोग इसकी एंट्री इधर करें तो हो जाएगी कैश इनटू नोट्स पेबल, जो कि कितनी है 12,000। ठीक है, और इसके नीचे हम लोग इसकी एक्सप्लेनेशन लिख लेते हैं दैट borrowed 12,000 against 45 days 12% notes payable। अब सेकंड ट्रांजैक्शन देखिए, वो कहता है उसने ऑफिस इक्विपमेंट्स परचेज़ किए हैं जिसकी अमाउंट $18,000 थी और ये भी उसने जो है किस पर किया है, नोट्स पेबल पर किया, यानी ये भी उसने क्रेडिट पर ख़रीदा है। उसने क्रेडिट पे ऑफिस इक्विपमेंट्स खरीदे, एसेट ज़्यादा हो गया तो हो जाएगा डेबिट, और उसके बदले में उसने क्या जो है लिया है, एक नोट्स पेबल 10% 3 मंथ्स का इशू हुआ, तो ये भी हमारे पास एक लाइबिलिटी जनरेट होगी। इसकी एंट्री करते हैं। उसने ऑफिस इक्विपमेंट्स लिए और उसके बदले में नोट्स पेबल जनरेट हो गया, उसको मैं NP से लिख रही हूँ, और इसकी अमाउंट कितनी थी, $18,000। इसकी एक्सप्लेनेशन लिख लेते हैं। ट्रांजेक्शन देखिए सितंबर 20, उसमें वो कह रहा है कि उसने जो यहाँ पे नोट पेबल जनरेट हुआ था मैपल ग्रुप का, उसका उसने नोट पेबल भी पे कर दिया और उसके साथ इंटरेस्ट भी पे कर दिया। जैसे यहाँ से 12,000 बोरो किए थे नोट्स पेबल पे, वो इसने पे कर दिया और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लग रहा था कितना 12% 45 डेज़ का, वो भी इसने पे कर दिया। तो इसकी एंट्री अगर हम लोग इधर करें तो यहाँ पर नोट्स पेबल, यहाँ पर हमारे पास क्रेडिट था, तो जब हमने वो पे कर दिया तो वो हमारे पास लाइबिलिटी कम होगी, तो जब लाइबिलिटी कम हो जाती है हम लोग उसे डेबिट कर देते हैं। इसके अलावा चैप्टर नंबर 4 में मेग्स एंड मैग्स की एडिशन 17 की बुक में हमने इंटरेस्ट वाली एंट्री की थी, तो यहाँ पर उसने कहा है कि उसने इंटरेस्ट भी पे कर दिया। तो इंटरेस्ट की जो एंट्री होगी वो ऐसे होगी, एक्रूड इंटरेस्ट टू, पे कर रहा है, किसके थ्रू कर रहा है, कैश के थ्रू कर रहा है, तो कैश हमारे पास क्रेडिट हो जाएगा, एसेट है, कम हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर नोट्स पेबल कितना जनरेट होगा, वो जितना इधर दिया हुआ है वो हम लोग लिख लेंगे, हो जाएगा 12,000। इसके अलावा जो एक्रूड इंटरेस्ट एक्सपेंस है वो हम लोग इस तरह से निकालेंगे कि यहाँ पर उसने कितने का नोट्स पेबल जनरेट किया था, 45 डेज़ इंटू 12% नोट पेबल का, मतलब 12,000 का 12% नोट्स पेबल था डिवाइडेड बाय 12, क्योंकि हम लोग यहाँ पर मंथली निकाल रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर डिवाइडेड बाय 12 कर दिया, मल्टीप्लाई 1.5। ये 1.5 क्या है, क्योंकि हम लोगों ने मंथली निकालना है और यहाँ पर 45 डेज़ थे, तो 45 डेज़ 1.5 मंथ बनते हैं, तो यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई बाय 1.5 कर दिया। तो अब अगर हम लोग इसी कैलकुलेशंस करें तो ये देखिए 180 आ गया, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख लेंगे, 180, और कैश यहाँ पर कितना हो जाएगा, अगर हम लोग इस सबको प्लस कर लें 12,180, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे पेड नोट्स पेबल ऑफ 6 अगस्त। अब नेक्स्ट एंट्री में वो सेम ये कह रहा है, उसने 2,50,000 रुपीज़ बोरो किए, किस पर, नोट्स पेबल पे, जो कि 15% है 90 डेज़ का। तो अगर हम लोग इसकी एंट्री करें, इसकी एंट्री सेम 6 अगस्त वाली होगी, बिल्कुल इसी तरह से होगी दैट उसके पास कैश आ गया कितना, 2,50,000, और नोट्स पेबल पे क्योंकि उसने जनरेट किया तो ये भी कितना आ जाएगा, 2,50,000, और इसकी हम लोग अगर एक्सप्लेनेशन लिखें तो वो हो जाएगी बोरोड 2,50,000 अगेंस्ट 90 डेज़ 15% नोट्स पेबल। इसकी नेक्स्ट एंट्री देखिए, सेम सितंबर 16 वाली है कि उसने परचेज़ किया, वो भी नोट्स पेबल पे परचेज़ किया, लेकिन यहाँ पर एक न्यू बात उसने कर दी, उसने ये बोला है कि ये जो कंपनी है जिसे वो परचेज़ करे वो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम यूज़ करे। तो अगर आप रिवाइंड करें, चैप्टर नंबर 6 में हमने पढ़ा था कि परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में अगर परचेज़ हो तो उसकी सेम एक ही एंट्री होती है, बट अगर हम लोग कोई एसेट सेल करें तो उसमें हम लोग पहले उसकी 2 एंट्रीज़ करते थे, जिसमें हम लोग पहले इन्वेंट्री को सेट करते थे और उसके बाद इन्वेंट्री को बैलेंस करने के लिए हम लोग CGS वाली एंट्री किया करते थे। तो यहाँ पर उसने क्योंकि परचेज़ किया है, सेल नहीं किया, तो यहाँ पर उसकी एक ही एंट्री होगी, वो अभी हम लोग करके देख लेते हैं। दिसंबर 1 पे उसने इन्वेंट्री परचेज़ की है
जो कि कितने की है, 5000 की है, और नोट्स पेबल उसने जनरेट किया 5000। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे परचेज इन्वेंट्री अगेंस्ट, यहाँ पर हम लोग नोट्स पेबल को मेंशन कर देंगे जो कि कितना है 90 डे 15%, सॉरी 14% नोट्स पेबल। नेक्स्ट एंट्री ज़रा कॉम्प्लेक्स है, इसमें अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये अगर आप लोग यहाँ पर पढ़ें तो वो कह रहा है कि उसने जो 18,000 नोट्स पेबल लिया था सितंबर 16 को सी वर्ल्ड इक्विपमेंट से, वो आज मेच्योर हो गया और उसने जो है क्या पे कर दिया है, उस नोट्स पेबल पे जो उसने सितंबर 16 को लिया था उस पर उसने एक्रूड इंटरेस्ट पे कर दिया है। ये ध्यान में रखें, उसने सिर्फ इंटरेस्ट पे किया है उस नोट पे, अभी नोट पेबल उसने पे नहीं किया, बल्कि इंटरेस्ट पे करके एक नया नोट ले लिया है जो कि क्या है 30 डे 16% नोट्स पेबल था। जो पिछला पुराना वाला नोट्स पेबल था वो कितना था 10% 3 मंथ्स का। अब जो उसने न्यू इशू करवा दिया है उसने 10% 3 मंथ का इंटरेस्ट दे दिया है, और जो न्यू नोट पेबल हमारे पास आ गया वो आ गया 30 डे 16% का नोट पेबल जो कि क्या है 18,000 है। इसकी एंट्री हम लोग करते हैं, इसकी एंट्री हम लोग कर लेंगे क्योंकि उसने इंटरेस्ट पे किया है, एक्रूड इंटरेस्ट एक्सपेंस टू, उसने इंटरेस्ट पे किया है थ्रू कैश। अब इसका हम लोग कैसे निकालेंगे, अब क्योंकि उसने पुराने वाले नोट्स पेबल पे कैश इंटरेस्ट पे किए तो हम लोग ये कर देंगे 18,000 मल्टीप्लाई बाय 10% इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12। ये क्यों किया, ये मैंने आपको बताया है क्योंकि उसने सितंबर 16 वाले नोट्स पेबल पे इंटरेस्ट पे किया है, तो हमने क्या कर दिया उस अमाउंट के ऊपर जो जितना भी नोट्स पेबल का इंटरेस्ट बन रहा है जो कि 10% इंटू 3 है उसको डिवाइडेड बाई 12 कर दिया। तो अगर हम लोग इसकी कैलकुलेशंस करते हैं, इसकी कैलकुलेशन करने के बाद ये हमारे पास आ गया है 450 इंटरेस्ट, यानी उसने उस नोट्स पेबल पे 450 इंटरेस्ट पे कर दिया। और यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में हम लोगों ने मैंशन करना है कि उसने पे किया है इंटरेस्ट एंड इशूड न्यू नोट्स पेबल ऑफ कितने का किया है, यहाँ से देख लेते हैं 30 डेज 16%। और इस तरह से हमारा पार्ट ए इधर एंड हो जाता है।